रात को आप सो रहे हो, आपके घर का एक साधन जो कि आराम से खड़ा हो, रोजाना खड़ा रहता है और आप उस साधन पे सैकड़ों मील सफर तय करते हैं, लेकिन वो अपने आप स्टार्ट हो जाए और आपको रौंदता हुआ आगे निकल जाए, फिर आप कहेंगे कि ये क्या है? आज के जमाने में ये कैसे पॉसिबल है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्राइम कथा है, वो थोड़ा सा अलग है। ये क्राइम कथा, क्राइम का नाम कैसे आता है जब कोई क्राइम करता है जिसके अंदर एनर्जी होती है, जिसके अंदर पावर होती है, वो क्राइम कर सकता है। लेकिन भला कोई मशीन जो रोबोटिक नहीं है, जो कंट्रोलर नहीं है, जो सिस्टोमेटिक ढंग से काम नहीं करती है, क्या भला ऐसी जो मशीन उसको निर्जीव मानेंगे? क्योंकि जैसे ही मशीन के ऊपर आदमी बैठता है, आदमी के अंदर आत्मा है, वो जैसे ही चाबी घुमाता है तो चाबी घुमाने के बाद में वो काम करती है। इसके बाद में जो काम होता है वो हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या ये पूरा माजरा था? आपको पूरा माजरा आपको समझाते हैं। अनूपगढ़ के टिब्बी क्षेत्र गांव, ये श्री गंगानगर जिले के, जो अनूपगढ़ पहले जिला बना था, इसके बाद में खारिज हो गया। अनूपगढ़ का एक टिब्बी क्षेत्र का गांव है कुलचंद्र। कुलचंद्र के अंदर एक ऐसा ट्रैक्टर, जिस ट्रैक्टर के साथ निराणा निराणा राम है, जो हमेशा अपने खेतों में काम करते हैं, उसके लेकर जाते हैं। किसान के लिए बड़े फक्र की बात होती है कि भाई उसके पास ट्रैक्टर है। श्री गंगानगर, जिसे अन्न का कटोरा कहा जाता है, वहां पर निराणा राम के पास ट्रैक्टर होना बहुत बड़ी बात है। ट्रैक्टर होता है तो पीछे सारे साधन होते हैं। लोग भी पूछते हैं कि भाई कितनी जमीन है, क्या करते हो? तो निराणा राम की बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन निराणा राम को यह पता नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। एक दिन की बात है, 11 बजे, 11 बजे का समय है, अभी 2 दिन पहले की बात है। निराणा राम अपने ट्रैक्टर के साथ आते हैं, ट्रैक्टर को साइड पे लगाते हैं। अपना बच्चा, जिसका नाम सतपाल है, उसे कहते हैं कि भाई आज मैं बहुत थक चुका हूं, तुम खाने का प्रबंध करो। तो वो घर से खाना बनवा के लाता है। बाहर बाहर सो रहे हैं दो छोटे छोटे मेमने हैं। उन मेमनों को कहते हैं कि जो बकरी के बच्चे होते हैं, बकरी को बच्चों को कहते हैं कि आप इन्हें यहाँ बांध दें, यहाँ आज ये मेरे पास रहेंगे, थोड़ी बहुत प्यार करते हैं उनको। लेकिन निराणा राम को ये पता नहीं था कि आज उनका अंतिम दिन है। घर से रोटी आती है, वो खाना खाते हैं, थोड़ी देर बातचीत करते हैं, फ़ोन पे संपर्क करते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि कल आपके ट्रैक्टर का काम यहाँ है, कल आप यहाँ आ सकते हो, इतना खेत है, इतनी जुताई करनी है, इतनी बुआई करनी है, तो आप हमारे खेत में कृपया करके आ जाएं। तो निराणा राम यही कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल आ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार से घंटा चलता है, इस प्रकार से हमारे ट्रैक्टर का हिसाब है, वो आप दे दीजिएगा तो मैं आ जाऊँगा। ये सारी बातें हो जाती हैं और 10:30 बजे वो कहते हैं, सतपाल को कहते हैं कि बेटा, मैं सोने जा रहा हूँ और इन मेमनों को पानी वानी पिला दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी माँ उधर बंधी हुई है, तो ये मेरे पास ही यहाँ पे सो जाएंगे। तो उनको उनकी खटिया के जस्ट पास में ही मेमनों को बांध दिया जाता है। अमूमन तौर पर आप देखेंगे तो गाँवों में जो खाट होती है, खाट के जो नीचे पाँव होते हैं, खाट के 4 पाँव, उन पाँवों के बकरी, बकरी के बच्चे, इस प्रकार के छोटे जो जीव हैं, उनको बांध दिया जाता है। तो जैसे ही वो बांधते हैं तो 10:30 का समय है। निराणा राम उनको देखते हैं, उनको प्यार करते हैं और इसके बाद में अपने बेटे और अपने घर वालों से बात करते करते निराणा राम की आंख लग जाती है। करीबन वो समय रहा होगा 10:40 और उन्हें अच्छे से नींद आ जाती है। 20 मिनट के अंदर आदमी, आप सोचेंगे कि पूरी तरीके से वो एकदम स्वर्गलोक पहुंच जाता है, क्योंकि नींद लेने के बाद में आदमी का मन शांत हो जाता है। पूरे दिन की थकान है वो कम हो जाती है, उसे ये याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। ऐसे में ये बड़ा एक स्वाभाविक सी सरल सी प्रक्रिया है कि थका हुआ आदमी अपने घर के बाहर सो जाता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। 11 बजे उनका ट्रैक्टर, जो उनकी खाट से महज 50 फीट दूर खड़ा होगा, अपने आप स्टार्ट होता है। और ये सतपाल है, जो उनका बेटा, उनकी पूरी फैमिली है, जो छत के ऊपर सो रही है और नीचे निराणा राम केवल अकेले सो रहे हैं। जैसे ही वो ट्रैक्टर स्टार्ट होता है तो ट्रैक्टर के साइलेंसर से धुआं निकलता है। तो सतपाल एकदम से उठता है, क्योंकि वो अभी सोए नहीं है। वो 10:30 पर तो अपने पिताजी से बात करते करते छत पे गए हैं, अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। मोबाइल पे सतपाल कुछ चीजें देख रहा है, तो उसकी आंख लगी नहीं है। जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट होता है तो सतपाल ये सोचता है
कि भाई अचानक से पापा को क्या हुआ, ट्रैक्टर क्यों स्टार्ट किया। एक झटके में वो उठता है तो देखता है कि ट्रैक्टर पर कोई आदमी नहीं है, वो ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है। यह सत्य घटना है अनूपगढ़ टीबी क्षेत्र की। गांव है कुलचंद्र, आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट होता है तो सतपाल की आंखें फटी की फटी रह जाती कि ये क्या हुआ अचानक से। वो कुछ सोचता, कुछ करता, वो इधर आवाज लगाता है, पापा पापा, अपने आसपास जो सो रहे हैं उनको जगाता है कि अरे ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट हो चुका है, ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट हो चुका है। सब एकदम भौचक्के रह गए कि इस प्रकार कैसे हो सकता है। सूत्र, हमारे जो सूत्र हैं, जो हम खबरें जहां से उठाते हैं, सूत्र के मुताबिक ऊपर से छत से नीचे सतपाल उतरने की कोशिश करता है, लेकिन आधी सीढ़ियां उतरा ही होगा कि निराणा राम का वो ट्रैक्टर चलने लगता है। जैसे ही चलने लगता है सतपाल की धड़कनें बढ़ जाती है, क्योंकि सतपाल अभी हाफ सीढ़ी उतरा हुआ है। उसे ट्रैक्टर तक पहुंचने में करीबन 1 या 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। सोच रहा है कि आज आखिर ऐसा क्या हो गया, अब मैं कैसे बचाऊंगा। लेकिन ट्रैक्टर अपनी गति पकड़ चुका था। 2 मेमनों के ऊपर चढ़ता हुआ निराणा राम, जिसको अच्छे से नींद आ चुकी है, वो नींद में है, उनकी खाट को रौंदता हुआ ट्रैक्टर पार निकल के बंद हो जाता है। सतपाल ये भागते भागते फटी हुई आंखों से देख रहा है। निराणा राम का पूरा परिवार ऊपर से देख रहा है कि ये क्या हो गया अचानक से। न कोई आदमी था, न कोई कुछ और था। उसकी ट्रैक्टर की चाबी सतपाल के पास में थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि वो ट्रैक्टर भला कैसे स्टार्ट हो सकता है। सतपाल भागता हुआ अपने पिता की ओर जाता है। ट्रैक्टर तब तक बंद हो चुका था। देखता है कि 2 मेमने वहां पे धराशाही हो चुके हैं, उनमें कोई जान नहीं है। लेकिन सतपाल उन मेमनों की तरफ ध्यान न देकर के अपने पिता की तरफ ध्यान देता है और देखता है कि उनकी हालात नाजुक है, उनके ऊपर से ट्रैक्टर निकल चुका है। फटाफट जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नजदीकी हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उन्हें रेफर कर दिया जाता है हनुमानगढ़ के लिए। सतपाल की धड़कनें बढ़ी हुई है, पूरे परिवार की धड़कनें बढ़ी हुई है। इधर से पीछे से फोन कर दिया जाता है सभी रिश्तेदारों को कि इस प्रकार से निराणा राम जी आज बाहर सो रहे थे और ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट होता है और अपने आप ही 2 मेमनों को रौंदते हुए निराणा राम को भी रौंद देता है, खाट समेत। ऐसे में सभी रिश्तेदार फोन पे लगे हुए हैं, कोई इधर से फोन कर रहा है, कोई उधर से फोन कर रहा है, कैसी है तबीयत, आगे जिस हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है वहां फोन किया जा रहा है कि आप प्रोटेक्ट करें। विधायक को फोन किया जा रहा है, सरपंच को फोन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ पहुंचते हैं। हनुमानगढ़ पहुंचने के बाद में उन्हें वहां पर रात को मध्य रात्रि करीबन 1:30 या 2 बजे का समय रहा होगा, जहां पर निराणा राम को मृत घोषित कर दिया जाता है। ये जैसे ही वो सतपाल खबर सुनते हैं, सुन करके हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अब वो वापस अपने गांव में आ रहे हैं। गांव के लोग सुबह शौक में है कि आखिर कैसे हुई। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं ट्रैक्टर अपने आप कैसे स्टार्ट हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज के इस जमाने में कोई इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आपको अगर विश्वास करना है तो आप गूगल कर सकते हैं और गूगल करके आपको पूरी जानकारी मिल सकती है। इसलिए मशीन को भी एक ऐसी जगह रखें और देवी देवता जो भी होते हैं आप उन्हें पूजें। आप उन्हें, और कोई भी पुराना जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर होता है या सेकंड हैंड गाड़ी होती है, ऐसी गाड़ियां खरीदे नहीं, क्योंकि कई बार नेगेटिव एनर्जी होती है। हमें ये चीज़ें हम मानते नहीं हैं आज के युग में, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर करती है। आपका क्या कहना है, आप हमें ज़रूर बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।